तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान पूरे संसार में फैलता ही जा रहा है और परमात्मा के सब विवेकी हंस इस मूल ज्ञान को समझकर अब एक झंडे के नीचे आते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दया है मालिक की, ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि अब सब लोग उस सत्य को जान पा रहे हैं जिस सत्य को जानने के लिए जन्मों जन्म भटके हैं। सतयुग में भटके, त्रेता में भटके, द्वापर में भटके और अब कलयुग में भी भटक रहे हैं। और उसके बाद फिर यही चतुर्युग चलते रहेंगे, लोग भटकते रहेंगे। लेकिन जैसा कि संतों ने ये बात बताई थी कि कलयुग में ही एक ऐसा पंथ चलेगा, एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो सारे विश्व का कल्याण करेगा, एक ऐसा ज्ञान जो सारे विश्व को एक कर देगा। और उस ज्ञान को चलाने वाला एक नाम, एक भाषा, एक झंडा, सब एक ही एक कर देगा, वो दो रहने ही नहीं देगा। तो ये सब संतों के वचन हैं, सब ग्रंथों में इसका जिक्र है, बस नाम बदल दिए गए हैं, वस्तु एक है। तो उसी सत्य ज्ञान को जो सबके लिए एक है, उसी सत्य ज्ञान का खुलासा अब पूरे विश्व में हो रहा है। नादान बच्चे हमेशा नादानी ही करते हैं, जिनको नहीं पता कि ये जीव क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये पार ब्रह्म क्या है, ये पर ब्रह्म क्या है, वो ज्ञानी बने फिर रहे हैं। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बातों का विषय नहीं है। ये कहते हैं पानी में मधानी मारना, संतों की भाषा में कहते हैं कि थूक बिलोना। ये थूक बिलोने का काम नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे वही सत्य हो जाता है। जीव, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब अलग अलग हैं भाई। कोई इसको गलती से एक मत समझ लेना। और कोई आत्मा को ब्रह्म मानने की तो कभी गलती मत कर लेना, नहीं तो 84 में ऐसा ठोका जाएगा कि सिर पे 2 सींग लगे होंगे और पिछवाड़े पे पूंछ लगी होगी और हालत खराब हो रही होगी। ब्रह्म को कभी आत्मा मत मान लेना गलती से भी। जिसने ब्रह्म को आत्मा माना उसका कभी नहीं कटा आना जाना, उसकी किस्मत में लिखा ही है धक्के खाना। समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब वाणियों में समझाते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। बोलने वाले तो वेद को भी बड़ा बोलते हैं, बोलने वाले ब्रह्म को भी बड़ा बोलते हैं, लेकिन साहिब लानत दे रहे हैं उनके ऊपर, लानत कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना,
और राम बड़ा की राम ही जाना। ये बच्चों की बातें नहीं है भाई कि बच्चे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ये ज्ञानी पुरुषों का खेल है, ये विवेकी हंसों का खेल है, समझ लो। तो इसीलिए जो ब्रह्म को परमात्मा मानते हैं, आत्मा मानते हैं, वो कभी भी नहीं जान पाते कि पार ब्रह्म क्या है। वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि काल भगवान वहीं तक लॉक कर देता है। जैसी जिसकी मान्यता हो जाती है, समझो वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। अच्छे से समझ लो, जो ये मानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उनके अंदर बीज पड़ गया सृष्टि में वापस आने का। वो चाहकर भी नहीं भाग सकता इस सृष्टि से। उसने अब इस सृष्टि में आके 84 लाख योनियां भुगतनी ही भुगतनी है। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता उसे, समझ लो। जो इस सृष्टि को, जो इस संसार को परमात्मा का मान के बैठा है, वो इसी संसार में धक्के खाएगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता। जो ब्रह्म को परमात्मा बोल दे, जो ब्रह्म को सर्वे सर्वा बोल दे, ब्रह्म को ही आत्मा बोल दे, वो इसी ब्रह्मलोक में रहेगा, इसी ब्रह्मांड में रहेगा। ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्म का अंड, ब्रह्म के द्वारा पैदा किया गया अंड। तो ब्रह्म के द्वारा पैदा किया गया अंड ही ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड में धक्के खाएंगे ये लोग। ये सब इसी ब्रह्म के खेल में शामिल होंगे दोबारा। कोई सिर पे सींग लगा के पैदा होगा, कोई पीछे पूंछ लगा के पैदा होगा, कोई बड़े बड़े कान लेके पैदा होगा, दांत उसके मुंह से बाहर निकले होंगे 2 हाथी। और कोई बेचारा पेट में गांठ लगा के पैदा होगा, चींटी। कोई 32 जोड़े पैर लेके पैदा होगा, पंजाबी में कहते हैं बतीड़ा, हिंदी में कहते हैं कन खजूरा। तो ये वही लोग हैं जो लोगों के कानों में जहर डाल रहे हैं। कन खजूरा ही बनेंगे ये कन खजूरा ही बनेंगे। इनको कोई बचाने वाला नहीं है, इनकी दुर्गति पक्की है, समझ लो। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए और किसी का विवेक जाग जाए, तो ऐसे लोग कभी किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। इनको भी ये ड्यूटी मिली है काल निरंजन के द्वारा कि लोगों को भ्रमित करो, लोगों को बोलो कि ब्रह्म ही आत्मा है, लोगों को बोलो कि परमात्मा की ये दुनिया है। काल भगवान कभी नहीं चाहता कि उसकी दुनिया खाली हो। काल भगवान कभी नहीं चाहता कि उसकी दुनिया में कि कुत्ते बिल्ली बकरे ना रहें, सब आज़ाद हो जाएं। इसलिए इसने बहुत से लोगों की ड्यूटी लगा रखी है कि सबके कानों में ये ज्ञान डालो कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है। क्योंकि जैसे ही ये ज्ञान तुमने मान लिया कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, समझ लो कि तुम इस दुनिया के अगले ग्राहक हो गए हो। तुम तैयारी कर चुके हो अगली बार आने की। और जो कबीर साहब के सच्चे हंस होंगे, जो कबीर साहब की बात को समझेंगे, वो डंके की चोट पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साधो निरंजन जाल पसारा। कौन सा जाल? ये 3 लोक का जाल, ये सूरज धरती आसमान,
ये जाल है तुम्हारे लिए, समझ लो। अगर तुमने ये बात मान ली कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तो बेटा परमात्मा की दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अरे कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो तुम छुरी के नीचे आने की तैयारी कर बैठे हो। इसलिए ऐसे अज्ञानी जीवों के मुंह ही नहीं लगना, ऐसे अज्ञानियों को पास भी नहीं फटकने देना। इनके नंबर भी ब्लॉक मार दो और इनके चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि ये लोग तुम्हारे कानों में जहर ना घोल पाएं। ये जहर है, और सच्चे संतों का ये फर्ज है कि लोगों को अमृत पिलाए, जहर नहीं। अगर जहर की एंट्री हो रही है तो बंद कर दो, उस दरवाजे को ही बंद कर दो, ब्लॉक मार दो। समझ लो, अगर इस सृष्टि से निकलना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम निकल क्यों रहे हो। अगर ये परमात्मा ने बनाई है तो बार बार आओ, एक बार छोड़ो 1000 बार आओ। फिर क्यों मुक्ति मुक्ति का ड्रामा लगा रखा है? मैं मुक्ति दूंगा, मैं मुक्ति दूंगा। मुक्ति ना हो गया, गुरुद्वारे का कड़ा हो गया, आओ और लेते जाओ। मुक्ति का मतलब है जब तुम बंधन में बांधने वाले से मुक्ति की आशा करो। जिसने तुम्हें बांध दिया है उससे मुक्त होने की आशा करो। और जिसने बांधा है, जिसने ये संसार बनाया है, वो तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं है कि तुम बंधन में डालने वाले से मुक्ति मांग रहे हो। अगर उसने मुक्ति देनी होती आज तक दे देता, क्यों ना दे पाया? युगों युग बीत गए, अनंतों युग बीत गए, आज तक ये मुक्ति क्यों नहीं दे पाया? क्यों कबीर साहब को बार बार आना पड़ा है मुक्ति का भेद बताने के लिए? क्या जरूरत पड़ गई? जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो परमात्मा मुक्त भी कर दे। क्यों नहीं करता? ये क्यों कर्मों का जाल बुन रखा है इसने? जो करोगे सो भरोगे। बताओ, स्टोरी भी हमारी तू ही लिखता है कि कब क्या होना है, कैसे होना है, सब लिखा जा चुका है। स्टोरी भी तुम लिखो, पाप पुण्य भी तुम लिखो, और हम उस स्टोरी के हिसाब से रोल करें और हम दोषी हो गए। ये कहाँ का न्याय है भाई? जब हमारी किस्मत में लिखा है कि ये इंसान चोर बनेगा, अब जब किस्मत में तुमने लिखा है तो वो चोर ही बनेगा। अब तुम्हारा हुक्म भी नहीं टाल सकता, साधु भी नहीं बन सकता चोर से। अब उसको चोर बना दो पहले, फिर कहो तू चोर है, तूने चोरी करी। अरे तुमने लिखा तभी तो चोरी हुई है। तुमने अपनी कहानी में मेरा रोल लिखा है, वही रोल तो मैं करूंगा। और जब मैं रोल करके अलग होता हूं रोल से तो कहते तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, अब भुगत। तो भैया ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें, ऐसे परमात्मा की दुनिया नहीं चाहिए जहां पल का नहीं पता कब सुनामी आ जाए, कब भूकंप आ जाए। हमें ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए, समझो। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये तुम्हारे नाश का, तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं रखना है और इनको बिल्कुल किनारे कर दो, दरकिनारे कर दो। अगर सच में मुक्ति चाहिए तो मुक्ति किसी बाप की बपौती नहीं है कि किसी के बाप की बपौती है। मुक्ति है तुम्हारे मन से सारे बंधन हट जाएं और तुम्हें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए, उसको मुक्ति कहते हैं। ये संसार एक बंधन है, ये संसार जिसने बनाया है उसी ने तुम्हें बांधा हुआ है। ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा ये तुम्हें किसी ने दिया है, बंधन है ये। 5, 25, 3 का पिंजड़ा वामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भाके हो। समझ लो, बाबा जय गुरुदेव ने ऐसे नहीं बोल दिया था डंके की चोट पे कि अभी तो छोटे छोटे पंथ, बच्चों वाले पंथ चल रहे हैं। जब असली पंथ चलेगा परमात्मा का, जब परम पिता परमात्मा का असली ज्ञान चलेगा,
तो ये छोटे छोटे पंथों के जैसा नहीं होगा वो पंथ। फिर दुनिया देखेगी, दुनिया कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। समझे? ऐसे नहीं बोल दिया उन्होंने डंके की चोट पे कि एक ऐसा महात्मा आएगा जो एक नाम, एक भाषा, एक झंडे का प्रचार करेगा। खुद बाबा जी 5 नाम देते थे, बाबा जय गुरुदेव, लेकिन महिमा किसकी गा के चले गए? एक नाम देने वाले संत की। समझ लो, बिल्कुल क्लियर अपनी वाणियों में, भविष्यवाणियों में बोल रखा है बाबा ने। जाने से पहले अपना कार्य पूर्ण करके गए हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण बात बता के गए हैं जो सारे संसार के कल्याण के लिए है। किसी एक धर्म, एक जात, एक पात के लिए नहीं, किसी एक देश वाले के लिए नहीं, समस्त संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए डंके की चोट पे बोल के गए हैं वो कि एक ऐसा पंथ चलेगा कि दुनिया देखेगी कि पंथ होता क्या है, दुनिया जानेगी सत्य होता क्या है। आज तक यही सुनते आ रहे थे सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से चलते चलते कि ब्रह्म ही परमात्मा है, जीव ही सर्वे सर्वा है, जीव को प्राप्त करो, जीव की पूजा करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ, ब्रह्म लीन हो जाओ, ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। बताओ क्या कमी रह गई थी ब्रह्म ज्ञानियों की, जो कबीर साहब को इस संसार में आना पड़ा और पार ब्रह्म का भेद बताना पड़ा? क्या कमी रह गई थी भाई? अगर ब्रह्म ज्ञानियों से पार हुआ जाता है तो वो वृंदावन में ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं, राधे राधे जप रहे हैं। वो काशी में ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं। वो ब्रह्म ज्ञानियों की लाइन लगी पड़ी है, जितने मर्जी ब्रह्म ज्ञानी ढूंढ लो। तो ब्रह्म ज्ञानी तुम्हें केवल इस दुनिया को बनाने वाला ब्रह्म, उस तक ही पहुंचा सकते हैं। वो आगे की बात नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि कबीर साहब कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। ये नहीं जानते वो लोग। लेकिन कसूर उनका भी नहीं है, उनकी बुद्धि ही काल भगवान ने ऐसी लॉक कर रखी है कि वो चाहकर भी नहीं समझ सकते कि आखिर सत्य क्या है। तो ऐसे लोगों पे तरस खाना चाहिए और इनको बिल्कुल किनारे कर दो, दरकिनारा कर दो और सत्य को जानो। सत्य क्या है? ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरण आई। समझ लो, वो परम पार ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, वो ब्रह्म से न्यारा है। समझ लो, इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ है। सुमामा शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेबी छावड़ा, सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम जी सतनाम। अभिषेक कदम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। सीताराम साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। साहिब जी हमें चिप चाहिए, कैसे मिलेगी? कुछ भगत ऐसे हैं जो सत्संग यूट्यूब पे नहीं सुन पाते, उनके पास छोटे मोबाइल हैं। तो आप अगर हमारे सत्संगों का संग्रह लेना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस मैसेज करिए 9810379878 इस नंबर पे 9810379878 इस नंबर पे आप मैसेज करिए और आप मेमोरी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारे 209 सत्संग और हमारी शंका समाधान के एपिसोड जो हैं वो सारे उसमें आपको MP3 में मिल जाएंगे। आप 100-200 रुपये का एक छोटा सा स्पीकर ले सकते हैं, मिल जाता है दुकान पे। उसमें डायरेक्ट चिप लगा के आप सीधे सत्संग सुन सकते हैं। 300-400 में आपका बढ़िया सत्संग का सेटअप बन जाता है। मोबाइल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड्रॉयड।
और जो गांव में भगत हैं वो आराम से सुन भी सकते हैं और इसको स्पीकर पे चला के लोगों को भी सुना सकते हैं। तो जो भी चिप मंगाना चाहता है अपना एड्रेस सेंड करे, मैसेज कर दे। सतनाम साई बंदगी। और जो हमारा प्रोग्राम है कबीर प्रगट दिवस बंदी छोड़ सतगुरु साहिब का, आपने इस प्रोग्राम में खुद भी आना है और अपने रिश्तेदारों को भी लेके आना है, अपने जान पहचान वालों को भी निमंत्रण देना है, क्योंकि खुला भंडारा है, ये कोई भी आ सकता है। और अगर कबीर जयंती कबीर प्रगट दिवस के आसपास कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं उस प्रोग्राम में चला जाऊंगा, कबीर प्रगट दिवस में जाने की क्या ज़रूरत है। देखो, ये हमारा सबसे मेन पर्व है। कबीर प्रगट दिवस ये हमारा सबसे मेन पर्व है, क्योंकि अगर कबीर साहब प्रकट ना हुए होते तो ये संसार ये कभी असली ज्ञान को, सत्य ज्ञान को प्राप्त ना कर पाता। तो उस दिन आपने ज़रूर आना है। और हमारा एक और लक्ष्य है कि हम गाज़ियाबाद के पूरे मार्केट में, गली गली में अपने ग्रंथों को वितरण करेंगे, ताकि मालिक के सोए हुए जीव जागेंगे, उनका भी कल्याण होगा। तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, जीवात्मा को इस कर्म बंधन से मुक्त करें, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए सब मेरे भाइयों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे भी, और ये परमात्मा का जो कार्य है सारे विश्व को एक करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन झगड़ों को ख़त्म करना, इन धर्म भेदों को ख़त्म करना और सबको सत्य से जोड़ना, ये हमारा मूल मकसद है। ये हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि सब सत्य से जुड़ें। सत्य क्या है इसकी खोज करें। हिंदू भी ये जाने कि सत्य क्या है, केवल मूर्तियां ही ना पूजता रह जाए सारी उम्र, केवल मंत्रों के जाप ही ना करता रह जाए सारी उम्र, केवल पूजा हवन यज्ञ ही ना करता रह जाए सारी उम्र। सत्य को जाने कि सत्य क्या है। भजन तो गा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, लेकिन सत्य है क्या? वो ईश्वर है क्या? वो ईश्वर कोई शरीर है? वो ईश्वर कोई अंग है? वो ईश्वर कोई तत्व है? आखिर ईश्वर है क्या? उस ईश्वर को जानना है, तभी पता लगेगा कि सत्य क्या है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। जैसे तुम्हें पता लग गया कि ईश्वर आखिर है क्या, सत्य है क्या, तो सत्य ही शिव है। फिर शिव को अलग से तुम्हें कोई अलग से मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने जो कल्पना कर ली है शिव की वही शिव है। फिर सत्य ही शिव है और फिर शिव ही सत्य है, और सत्य सुंदर है यानी शिव ही सुंदर है। तो फिर सत्य की बात चलेगी। इसी को मुसलमानों में अल हक बोला गया है। अल्लाह अल हक यानी खुदा सत्य है। अब सत्य है क्या, ये मुसलमान भाई जान जाएं कि सत्य है क्या। जैसे पानी है क्या, तो पता है सबको पानी क्या है। आग है क्या, वायु है क्या, धरती है क्या, आकाश है क्या, सूरज है क्या, चांद है क्या। इसी प्रकार सत्य है क्या, किसको सत्य बोलूं। जिस दिन ये समझ जाएंगे मुसलमान भाई, उस दिन सत्य की जय जयकार होगी, केवल नाम की नहीं। उस दिन अल हक समझ पाएंगे लोग कि आखिर है क्या। और जिसने अल हक को जाना, उसने
अनल हक बोल दिया। इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अल्लाह अल हक ये तब तक है जब तक तुम खुद को ना जान पाओ, तब तक तुम कहोगे अल्लाह अल हक, यानी अल्लाह सत्य है। और जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे कि तुम क्या हो, उस दिन तुम बोलोगे अनल हक, मैं ही सत्य हूं। आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब में डालोगे अनल हक, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत पहले सूफी संतों ने, मुसलमान ही थे वो भी, उन मुसलमानों ने, फ़कीरों ने जब खुद को जाना, कैसे जाना? जब उनको कामिल मुर्शिद मिल गया। एक होता है मुर्शिद और एक होता है कामिल मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब होता है जो तुम्हें ज्ञान दे, जैसे कोई काजी है, कोई मुफ्ती है, या कोई और मुल्ला जी हैं, या कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई सरदारों में भाई जी कह देते हैं, ज्ञानी जी, सिखों में पादरी कह देते हैं। ये सब कौन हैं? ये ज्ञान देने वाले हैं, इनको मुर्शिद कहते हैं। और एक होता है कामिल मुर्शिद। जो मुर्शिद होता है वो तुम्हें किसी दूसरे की पूजा करवाते हैं, ये किसी और से जोड़ देते हैं। हिंदुओं को राम जी से, कृष्ण जी से जोड़ देंगे, उनके नामों से जोड़ देंगे, राधे राधे जपो, राम राम जपो। मुसलमान मुर्शिद मिल गया, वो तुम्हें 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ना सिखा देगा, नमाज पढ़ो, तुम्हें कलमा पढ़ा देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हें अल्लाहु अल्लाहु नाम जपना सिखा देगा। कोई सिख है वो तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिखा देगा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सिखा देगा, बाणियाँ बोलना सिखा देगा। कोई ईसाई है वो तुम्हें हालेलुया बोलना सिखा देगा, तुम्हें चर्च जाना सिखा देगा, तुम्हें ईसा मसीह की अरदास लगाना, प्रेयर करना सिखा देगा। यानी मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, जो तुम्हें ज्ञान दे। यानी वो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान नहीं दे सकता। मुर्शिद कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो। ब्राह्मण कभी तुम्हें नहीं कहेगा, पंडित जी कभी तुम्हें नहीं कहेंगे कि खुद को जानो। पंडित जी क्या कहेंगे? ये सामने मूर्ति पड़ी है, ये भगवान है, इसकी पूजा करो, बस। या ज़्यादा से ज़्यादा कि तुम इसका नाम जप लो, भगवान का राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो। जो भी किसी भी धर्म में जुड़ा है, किसी भी देव इष्ट देव को मानता है, उसका नाम जपवा देंगे। ये पंडितों का काम है। मुसलमान गुरु जो होता है मुर्शिद, वो तुम्हें कभी ये नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। वो तुम्हें हमेशा यही कहेगा कि तुम अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, इबादत करो, बस। अल्लाह को तुम जानते हो नहीं जानते हो, अल्लाह कैसा है, कहाँ है, नहीं पता है, जाने दो। तुम बस नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह खुद ही तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। सिख भाई भी ऐसे ही बोलेगा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करो, तुम पाठ करो, तुम ऐसा करो वैसा करो, ग्रंथों को पढ़ो, उससे क्या होगा? तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम सचखंड पहुंच जाओगे। लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो कि तुम कौन हो। इसी प्रकार ईसाई भी तुम्हें दूसरों की पूजा में लगा देगा, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा वो पादरी कि तुम खुद को जानो। होली स्पिरिट तो करता रहेगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि होली स्पिरिट है क्या, वो ये नहीं बताएगा। वो ईसा मसीह को ही बताता रहेगा कि यही होली स्पिरिट है। लेकिन जो संत होते हैं, जो कामिल मुर्शिद होते हैं, कामिल मुर्शिद को सतगुरु बोला जाता है, मुर्शिद को केवल गुरु बोला जाता है। मुर्शिद गुरु है और संत ये कामिल मुर्शिद है। सतगुरु कामिल मुर्शिद है। संत को ये मत समझ लेना
कि कोई भी भगवाधारी, कोई भी लाल पीले हरे कपड़े पहन के संत बन जाता है। ये मत समझ लेना। संत कौन है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो संत कौन है? संत वो है जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जो अपनी आत्मा को जानता है, वही संत है। और वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बेटा राम राम जपो, कि बेटा राधे राधे जपो, कि बेटा अल्लाह अल्लाह जपो, कि बेटा वाहेगुरु वाहेगुरु जपो। वो कभी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं। समझ लो, वो क्या बोलेगा कि तुम अपने स्वरूप को जानो। समझो, वो ये बोलेगा तुम अपने स्वरूप को जानो। वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम किसी और की पूजा करो। किसी की पूजा नहीं करनी है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है। और जैसे ही तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा अनल हक, तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह गुरु, तुम्हारे मुंह से निकलेगा मैं ही सत्य हूं। समझो, क्योंकि वो तुम्हारा जीव स्वरूप नहीं है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप समझ लो। आत्म स्वरूप जिसके लिए बोला संतों ने, आत्मा सो परमात्मा। यानी जब तुम अपने जीव स्वरूप को, यानी नकली स्वरूप को, तुम ब्रह्म स्वरूप को, यानी नकली स्वरूप को त्याग के आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट लिखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। किसकी पूजा करने को बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी? आत्म देव, आत्म देव की पूजा करनी है। लेकिन आत्म देव के भेद को कोई समझ ही नहीं पाता। कैसे समझे? जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिल गया, जब तक तुम्हारे जीवन में सतगुरु नहीं आ गया, तब तक आत्म देव का भेद पाना बहुत मुश्किल है। असंभव, असंभव। समझ लो। तो गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है तुम्हें जीव से पीव बना देना। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब पीव अवस्था का ज्ञान नहीं है तो तुम बार बार 84 में आने की तैयारी करो। आना पड़ेगा, बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। आज किसी मकान में रहते हो, सरकार ने तोड़ दिया, देखा ना, सड़कें बनती हैं, चौड़ी होती हैं, मकान तोड़े जाते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है जिसका मकान टूट गया वो वैसे ही रहेगा टूटे हुए मकान में? वो चाहे झोपड़ी बना के रहना पड़े, वो बनाएगा, क्योंकि बिना मकान के रह ही नहीं सकता। आदत ही नहीं है बिना मकान के रहने की, तो वो बनाएगा ही बनाएगा। इसी प्रकार ये शरीर जिसमें ये जीव रहता है, ये जीव बिना शरीर के नहीं रह सकता। ये अगला शरीर बनाएगा ही बनाएगा 101%, और कर्मों के आधार पे इसको वही ऑर्डर मिलेगा
कि 84 में जा बेटा, वहां बना शरीर अब अपना। समझ लो, अरे ये रेंट की मकान है अजय सिंह, ये तुम्हारा असली मकान नहीं है, रेंट की मकान है ये। रेंट के मकानों में तो धक्के खा रहे हैं सारे। इसलिए तो कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर का मतलब है अब रेंट का घर नहीं चाहिए, अब असली घर चाहिए अपना वाला। तो वो तभी मिलता है भाई जब हम अपने असली घर की तरफ चलेंगे। हमने इसी दुनिया को असली मान लिया, अपने मालिक की मान ली। हमने इस 3 लोक रूपी जेल को अपने मालिक का घर मान लिया, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए हमें निकलना है, रहना नहीं। देश बेगाना है, ये बेगाना देश है। ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जो हमारा ठिकाना है असली, वो नाम है प्रभु का। बिना प्रभु के नाम के कोई नहीं मुक्त हो सकता। बिना शरीरों के कोई नहीं रह सकता, सबको आना पड़ेगा। तो सतगुरु का नाम ठिकाना है। वो ठिकाना कब मिलता है? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु यानी कामिल मुर्शिद आता है। तो इसी की बात बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में बोला था कि अभी तो तुम जो मैं 5 नाम दे रहा हूं इससे पार हो जाओगे। ये मजबूरी थी उनका बोलना। 5 नाम से कभी कोई पार हुआ ही नहीं है। कबीर साहब की वाणी है, समझा रहे हैं मालिक कि साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े जो बने बैठे हैं, ज्ञानी महाज्ञानी, ये सब 5 नामों को जप के, 5 मुद्राओं को साध के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर बैठे और वापस इसी ब्रह्म की दुनिया में आ गए। 5 नाम से कभी किसी की मुक्ति नहीं हुई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव को ये क्यों बोलना पड़ा कि अभी तो तुम 5 नामों से मुक्त हो रहे हो, अभी तो तुम इन नामों से मुक्त हो रहे हो, लेकिन जब भविष्य में वो महात्मा आएगा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, अंदर से नहीं कि कानों में उंगलियां डालनी है, कान में उंगलियां डाल के आवाज सुननी है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साफ लफ्जों में बताया गया कि उसको ऊपर से आवाज आएगी, और जब ऊपर से आवाज आएगी फिर वो उसी को बताएंगे। क्या बताएंगे? परमपिता परमात्मा का स्वरूप। वो 5 नामों को नहीं बताएंगे। 5 नामों की तो पूजा होती रहेगी, संसार में हो ही रही है। 5 नाम किसके हैं? उनकी पूजा तो संसार में हो ही रही है, होती रहेगी। कौन करेगा उनकी पूजा? अज्ञानी जीव। जैसे तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम साइंटिस्ट भी बन जाओ, तब भी ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट वाली किताब तो चलती रहेगी। कौन पढ़ेगा उसे? अज्ञानी जीव, छोटे लेवल का ज्ञान, छोटे लेवल का जीव, वो उसको पढ़ेगा, वो तो चलता ही रहेगा काम। ABCD कब बंद हो जाएगी भाई? लेकिन डॉक्टर नहीं पढ़ेगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, साइंटिस्ट नहीं पढ़ेगा, इंजीनियर नहीं पढ़ेगा उस किताब को। समझो, समझ लो। तो यही बोला गया कि अभी तो तुम 5 नामों से मुक्त हो रहे हो। बोलना पड़ा, मजबूरी है, मुक्त नहीं होते हैं। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि बाबा जय गुरुदेव की ड्यूटी परमात्मा ने लगा रखी थी कि सारी संगत को इकट्ठा रखना है, सबको इकट्ठा रखना है।
जब तक आने वाला महात्मा नहीं आ गया इनको इकट्ठा रखना है। इनको बोल के रखो कि 5 नामों से तो तुम्हारी मुक्ति होती जाएगी, हो ही रही है, ताकि ये लोग कहीं और ना चले जाएं, कहीं और ना भटक जाएं। क्योंकि बाकी ऐसे ऐसे पंथ चल रहे हैं जहाँ पर मीट मांस खाना भी अलाउड है, कहीं वहाँ ना चले जाएं ये लोग। वहाँ चले जाएंगे कर्म बिगड़ जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, समझो। इसलिए बाबा जय गुरुदेव की मजबूरी थी ये कहना कि अभी तो 5 नामों से तुम्हारी मुक्ति हो रही है, ओंकार, निरंकार, सोहंग, सतनाम, ज्योत निरंजन, ये नामों को जप के तुम मुक्त हो रहे हो। लेकिन जब आने वाला महात्मा आएगा जिसको ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को बताएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी समझ में ना आ जाए, अभी भी समझ में ना आए, तो लानत है ऐसे जीवन पे जो अपने गुरु की ही बात नहीं समझ पा रहे हैं। गुरु तुम्हारे लिए बोल के गया है, तुम्हें समझाने के लिए बोल के गया है, किसी और को नहीं। और तुम अगर अपने गुरु की ही बात नहीं समझ पाए तो क्या फ़ायदा तुम्हारा गुरु धारण करने का। समझ जाओ, अभी समय है। तो वो जो असली नाम है वो किसी 52 अक्षरों का खेल नहीं है। वो इन 52 अक्षरों के नाम से नहीं चलता है कि आप सोचो कि ओंकार, निरंकार जपना पड़ेगा, या राम राम जपना पड़ेगा, या अल्लाह अल्लाह जपना पड़ेगा, या 5 टाइम की नमाजें पढ़ना पड़ेगा, या तुम्हें कोई और नाम जपना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। समझ लो। तो अगर तुम मांसाहारी रहोगे तो तुम्हें उसका हिसाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहां पर हर कर्म का फल मिलता है। राम जी को भी यहां पे अपने कर्मों का फल मिला। बाली को मारा धोखे से, बाली को धोखे से मारा है, तो बाली ने भी आके अगले युग में कृष्ण जी के पैर में तीर मारा है। समझ लो, यहां भगवान भी कर्मों से नहीं बच पाए जो भगवान कहला रहे हैं। तो तुम किसी मुर्गी को, तुम किसी बकरे को, तुम किसी जानवर को मार के सोचो कि तुम बच जाओगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हालत खराब हो जाएगी। हर किलो का हिसाब होगा, हर 100 ग्राम का हिसाब होगा, हर ग्राम ग्राम का हिसाब होगा, और तुम्हें देना पड़ेगा। मांस का बदला मांस होगा और तुम्हें देना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता। समझ लो अच्छे से। इसलिए सबसे पहले तो शाकाहारी हो जाओ। सबसे पहले अपने कर्म सुधारो। कर्म सुधर जाएं तो तब भी ये जीवन जीने लायक हो जाए। नहीं तो लोग मौत की दुआएं मांगते हैं कि ऐसे जीवन से अच्छा तो भगवान उठा ले। समझो, मांस कोई भी परोस रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, जीव हत्या सबके लिए पाप है। दुख के साथ कहना पड़ता है, जो हमारा सनातन धर्म अहिंसावादी धर्म है, वहाँ पर भी मंदिरों में बकरे काटे जाते हैं, मुर्गियाँ काटी जाती हैं। ये बिल्कुल भी धार्मिक कार्य नहीं है कि कोई सोचे कि हम मुर्गा काट के, बकरा काट के हम भगवान को खुश कर लेंगे। अरे भगवान को अगर
बकरा काटने में खुशी होती तो सारे बकरों को एक ही दिन में काट देता, वो पूरा ही खुश हो जाता। केवल एक दिन चुनेगा क्या वो कि इसी दिन बकरे काटो, मैं तब खुश होऊंगा? बताओ। तुम्हें जिस चीज से खुशी मिलती है, तुम कोई भी दिन वो खुशी प्राप्त करने के लिए दौड़ते हो। तो अगर भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को अगर बकरा झटकाने में ही खुशी मिलती है, बकरा भेंट स्वीकार करने में खुशी मिलती है, तो वो एक ही बार में सारे बकरे ले जाए। और सबसे बड़ी बात तो है कि तुम भगवान को ही धोखा दे रहे हो। कहते हो हमने भगवान को भेंट चढ़ा दी है, हमने अल्लाह को कुर्बान कर दिया बकरा। कुर्बान कहाँ किया? तुम्हारे तो कुकर में पक रहा है वो। कुर्बान का मतलब होता है दे देना, तेरे लिए जान कुर्बान। यानी अब मुझे अपनी जान से कोई मतलब नहीं है, तेरे नाम पे कुर्बान कर दी मैंने। अब तू देख, तेरे लिए मेरी सारी दौलत कुर्बान। अब मैं दौलत के पीछे रोऊंगा नहीं, मैंने कुर्बान कर दी है। लेकिन यहां पर ऐसी कुर्बानियां चल रही हैं कि माता के नाम पे बकरा काटा जा रहा है, माता को भेंट चढ़ा रहे हैं कि माता को अच्छा लगता है बकरा, तो माता को तो खाने दे। बकरा काट के सीधे कुकर में तेरे चला जाता है, उसके बाद तेरे ही मुंह में, तेरे ही पेट में जा रहा है। बताओ माता कहाँ खा रही है? माता के लिए एक पीस तू रख दे माता के मंदिर के मूर्ति के सामने, वो पीस खत्म हो जाए, माता खा ले, तब तो समझे कि हाँ माता को बकरा पसंद है। अरे पसंद तेरी है, मसाले मिर्ची तू डाल रहा है अपने स्वाद के अनुसार हैं, और तुझे बात कर रहा है, तू माता को चढ़ा दिया तूने बकरा। माता को नहीं चढ़ा दिया तूने, खुद को चढ़ा दिया बकरा। और वही चीज मुसलमान भी कर रहे हैं, खुदा के नाम पे बकरे को कुर्बान करते हैं और उसके बाद उठा के उसी को पका के खा लेते हैं। बताओ। अरे जब कुर्बान ही कर दिया, और कुर्बान तो वहां पर लड़के को किया गया था, बकरे को नहीं किया गया था। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे कि ये बकरीद का काम चला कहाँ से है, ये त्योहार शुरू कहाँ से हुआ, तो आप देखेंगे कि एक नबी की खुदा ने परीक्षा ली। वो नबी का लड़का था जो बड़ी मिन्नतों के बाद आया था दुनिया में, उससे नबी को बहुत प्यार था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उस नबी को उस लड़के से ही था। अब खुदा ने उसकी परीक्षा ली कि जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेमी है, सबसे ज़्यादा प्यार तुझे से करता है, वो मेरे नाम पे कुर्बान कर। तो उन्होंने क्या किया? अपने लड़के की गर्दन पे तलवार चला दी, अपने लड़के की गर्दन पे चलाई। खुदा के नाम पे कुर्बानी इसको कहते हैं। खुदा के नाम पे कुर्बानी इसको कहते हैं कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, वो खुदा के नाम पे कुर्बान कर दो। उसने बकरा नहीं काटा, उसने खुदा को वो चीज कुर्बान करी जो उसको सच में प्यारी थी। आज मुसलमान भाई अपने दिल पे हाथ रख के खुद से ये सवाल करें कि बता तुझे सबसे ज्यादा प्यारा क्या है। अंदर से आवाज आएगी, खुद ही बोलेगा, मुझे मेरा लड़का सबसे प्यारा है, मुझे मेरी माँ सबसे प्यारी है, मुझे मेरा पिता सबसे प्यारा है, मुझे मेरी दुकान सबसे प्यारी है, मुझे मेरा मकान सबसे प्यारा है। एक भी मुसलमान के अंदर से ये आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे बकरा सबसे प्यारा है। समझ जाओ, एक भी मुसलमान ये नहीं बोलेगा कि मुझे बकरा सबसे प्यारा है। तो मेरे भाई, खुदा को तुम्हारा बकरा नहीं चाहिए जो तुम
सोच रहे हो कि मैं बकरा कुर्बान करके खुदा से उसका प्यार पालूंगा, उसकी रहमत पालूंगा। वो कुर्बान कर जो तुझे सबसे प्यारा है। कसम खुदा की तुझे जन्नत मिल जाएगी। मैं सही बता रहा हूं। जन्नत के लिए भागते हो ना, जिस दिन तुमने अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दिया, खुद से सवाल कर लिया कि बता मुझे सबसे प्यारा क्या है, और अंदर से जो आवाज आएगी, उस चीज को अगर तुमने कुर्बान कर दिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब होगी। लेकिन तुम अगर सोचो कि बकरा चढ़ा के खुदा को बेवकूफ़ बना लोगे कि मैं भी उस नबी की तरह तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी अपने सबसे प्यारी चीज़ तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात बनेगी भाई, ऐसे नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जीवों पे दया करनी है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, कोई जीव तड़प रहा है मरने से बचने के लिए, तुम उसकी टांगे दबा के, टांगे पकड़ के गले के नीचे तुम उसके छुरी चला रहे हो, तो वो बद्दुआएं देगा। और उसकी बद्दुआएं ऐसी लगेंगी कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों से हाथ धोना पड़ सकता है, तुम्हारे माँ बाप से हाथ धोना पड़ सकता है, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे कोई भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुमने भी किसी को उसके परिवार से जुदा किया है। एक बकरी का बच्चा अपने परिवार में अच्छा खासा घूम रहा है, तुम उठा के उसको पकड़ के ले आए मारने के लिए। महा अन्याय कर दिया तुमने। इसलिए सबसे पहले शाकाहारी बनो, किसी जीव की हत्या मत करो। मैंने पहले भी कई बार समझाया है, प्रकृति अपना हिसाब लेना बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है खाने की, तीसरी ऑप्शन नहीं है। पहली ऑप्शन है खाल और दूसरी ऑप्शन है बाल। जो तुम्हारा शरीर है, आप देखोगे तुम्हारे शरीर के ऊपर खाल है और बाल है। अब तुम्हारे कोई बाल काटे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, ना मात्र कष्ट होगा। और अगर कोई तुम्हारी खाल काटे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कहो तुम उसके झापड़ मार दो, कहो तुम उसके घूंसा दे दो, कहो तुम्हारे हाथ में कोई तलवार हो, तुम उसकी गर्दन काट दो, जो तुम्हारी खाल को काटने की कोशिश कर रहा है। बाल काटने वाले को तुम क्षमा भी कर सकते हो, किसी ने बाल काट दिए, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। बस दो ही ऑप्शन है। इसी प्रकार प्रकृति के पास भी दो ही ऑप्शन है। अगर प्रकृति के बाल खाओगे तो प्रकृति तुम्हें माफ करेगी, कोई बात नहीं, जिंदा रहने के लिए मेरे बाल खा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम प्रकृति की खाल खाओगे तो तुम्हारी खाल खींच लेगी वो। कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति केवल उसको माफ करती है खाल खाने के लिए जिसको खुदा ने ये हाथ नहीं दिए हैं रोटी बनाने के लिए, लड्डू पेड़े बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, अनाज उपजाने के लिए, काम करने के लिए। जिसके पास ये हाथ नहीं है, जैसे जानवर हैं, शेर, चीता, भेड़िया, भालू, गीदड़, कुत्ते, बिल्ली, वो आटा नहीं गूंथ सकते, वो रोटियां नहीं बना सकते। उनके पास केवल दांत हैं। और दांत भी कैसे दी है प्रकृति ने? जो खाल को अच्छी तरह
खींच खींच के तन से जुदा कर सके। मांस खाने वाले जानवरों के दांत ऐसे नहीं होते जैसे इंसानों के हैं या जैसे गाय के हैं, बकरी के हैं। मांस खाने वाले जानवरों के जो कैनाइन दांत होते हैं वो आप देखोगे कि 2 इंच 3 इंच बड़े होते हैं बाकी दांतों से। वो क्यों दिए प्रकृति ने? ताकि मांस को खींच के वो एक लॉक लगा देगा मांस में, वो दांत गड़ जाएंगे मांस में, और जब वो खींचेगा तो मांस का टुकड़ा उसके मुंह में आ जाएगा। उसके बाद चबाने के लिए भी दांत दिए हैं, उसको चबा के खाएगा। क्यों? क्योंकि रोटी नहीं बना सकता बेचारा, पराठे नहीं बना सकता, छोले भटूरे नहीं बना सकता, तो की खाऊगा? मीट ही खाऊगा, मांस ही खाऊगा। उसका तो समझ में आता है। लेकिन कोई कहे कि इंसानों को प्रकृति ने छूट दे रखी है मांस खाने की, और वो भी ये उदाहरण दे कि देखो दांत, ये नीचे के 2 दांत तीखे हैं, ऊपर के 2 दांत तीखे हैं, इसका मतलब प्रकृति ने हमें ये दांत मांस खाने के लिए दिए हैं। अरे निकम्मो, अगर ये प्रकृति ने दांत दिए होते ना मांस खाने के लिए, तो तुम्हारे 1-1 2-2 इंच दांत ऊपर होते, बड़े हुए होते, बाकी दांतों से आगे नुकीले ये निकले होते बाहर की तरफ। जैसे राक्षसों की फ़ोटो, ड्रैक्यूला की फ़ोटो बनाते हैं ना, खून चूसने वाला पिशाच, नर पिशाच, उसके दांत देखना, ऐसे दांत होते तुम्हारे। तब तुम समझ पाते कि हाँ, प्रकृति ने तुम्हें ऐसे दांत दिए हैं जिससे तुम जानवरों की श्रेणी में आ जाते हो, मांस खा सकते हो। तुम्हें इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम मांस खाओ, बल्कि तुम्हें इसलिए दिए हैं कि चेत जाओ। ये दांत तुम्हें इसलिए दिए हैं कि चेत जाओ। पहले तुम ऐसी दांत लेके आए थे इस दुनिया में, तुम जानवर बन के आए थे, इसीलिए जानवरों की तरह दांत दे रखे हैं तुम्हें, मांसाहारी जानवरों वाले, कि बेटा चेत जा, शाकाहारी बन जा। अगर नहीं बना तो यही 4 दांत जो दे रखे हैं ना, ये ऐसे कर देंगे फिर आगे को, ये 2-2 इंच बढ़ा देंगे फिर अगले जन्म में। उसके बाद मांस ही नोचना तू सबका। ये जो उदाहरण देते हैं ना लोग कि हमारे दांत तीखे हैं मांस खाने के लिए, तो मांस खाना, सीधे कच्चा मांस मुंह में डाल सीधे, क्यों चाकू से काट रहा है? क्या शेर चीते चाकू से मांस काटते हैं? उनको दिए हुए हैं दांत, चाकू का काम कर रहे हैं। तू भी बकरे को मार जरा, मुंह सीधे मुंह मार, उसको खींच जरा खाल, पेट में घुसा देगा अपना सींग। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान केवल उसकी बलि देता है जो इंसान से कमजोर है। शेर की बलि देना, जा जाके चाकू लेके जा जरा जंगल में शेर को पकड़ने, शेर की बलि देके दिखा, तेरी फोटो पे हार डलवा देगा वो। समझ ले, ऐसी हालत कर देगा कि पहचान में भी नहीं आएगा कि आदमी था कि पैजामा था बटा हुआ। लेकिन नहीं, बकरा ही हलाल करना है। बकरा बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए हैं मुर्गी मारेंगे। बता, शतुरमुर्ग मार के दिखा ना जरा, जा जरा अफ्रीका में शतुरमुर्ग पकड़ के देख, मार जरा उसको, मार मार के चोंच गंजा कर देगा, पंजा मार के नंगा कर देगा। हद कर दी इन लोगों ने। केवल कमजोरों पे ये हुक्म करता है, ये कमजोरों पे दाव लगाता है। गाय बैल को मारता है तो पैरों में उसके रस्सियां बांध के, खूंटे से बांध के, अरे खुली गाय छोड़ जरा, खुला बैल छोड़, दे जरा कुर्बानी, सींग पे बैठा के नचाएगा पूरे शहर में।
हद कर दी। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। दया है तो धर्म है, और दया ही नहीं दिल में तो काहे के धार्मिक हो भाई। जहां लोभ तहां पाप, जहां पर भी लोभ है वहीं पाप पैदा होता है। 2 नंबर का पैसा कमाओ, लोगों को दुखी करो, ऐसा करो वैसा करो, लोभ पाप का जनक है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां पर क्रोध आ जाए समझो कि काल प्रकट हो गया। लोग हमें कई बार बोलते हैं कि गुरुजी आपके खिलाफ इतना कुछ बोलते रहते हैं, लोग बकवास करते रहते हैं, आप अकल क्यों नहीं दे देते इनको। अकल देने में तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन क्रोध कहां से लेके आए, क्रोध कहां से लेके आए उन लोग के लिए। दिक्कत तो ये है, क्योंकि क्रोध करना हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम है माफ करना। जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। तो भाई नितिन दास यहां क्षमा करने आया है। नितिन दास किसी को सजा देने नहीं आया। सजा देने का डिपार्टमेंट किसी और के पास है और वो खूब अच्छे से देता है। इसलिए हमें अपने कंधों पे भार उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हम भार उठाते फिरें। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई किसी की निंदा करता है उसे निंदा सहनी पड़ेगी, कोई किसी का कत्ल करता है उसे कत्ल होना पड़ेगा, कोई किसी की चोरी करता है उसकी चोरी होनी है, कोई किसी के यहाँ डाका डालता है उसके यहाँ डाका डलेगा ही डलेगा। तो भैया जब सारे कर्मों का फल उसको मिलना ही है तो हम क्यों अपने हाथ काले करें। हमारा काम है माफ़ करना। हम माफ़ करेंगे तो हमें माफ़ी मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, टिट फॉर टैट। जो करोगे सो भरोगे। अब जो भी करना है सोच समझ के करते जाओ, क्योंकि भुगतना भी तुम्ही ने है, कोई और थोड़ी नहीं भुगतेगा। समझ लो, जो संतों को भला बुरा कहते हैं, जो संतों को गालियां देते हैं, संतों को तो जहर तक दे दिया लोगों ने, सूली पे चढ़ा दिए, क्रूज पे चढ़ा दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो गालियां देते नहीं थकते। उनका हिसाब किताब अलग लिखा जाता है। उनका हिसाब किताब ऐसा लिखा जाता है कि वो रो रो के घुटने घिस जाएंगे, उनके घुटने घिस जाएंगे अरदासें करते करते, लेकिन उनकी अरदास सुनी नहीं जाएगी। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। समझ लो, मोहम्मद साहब को भी लोगों ने बहुत परेशान किया। एक औरत तो कूड़ा फेंकती थी उनके ऊपर रोज, जैसे ही वो निकलते थे कूड़ा फेंक देती थी उसके ऊपर। मोहम्मद साहब हमेशा उसको माफ़ करते रहे। एक दिन कूड़ा फेंकने नहीं आई उनके ऊपर। मोहम्मद साहब को बड़ा अजीब लगा कि ये औरत आज क्यों नहीं आई मेरे ऊपर कूड़ा फेंकने। उसके घर गए उसका हालचाल पूछने कि क्या हुआ तुम्हें। पता लगा बीमार हो गई है वो। उसका हालचाल पूछने गए, उसको दुआएं दी कि अल्लाह तुझे जल्दी ठीक करेगा, चिंता मत कर। ये होते हैं संत। दिल में दया हो तब तो कोई संत कहलाए।
और परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे बकरे की गर्दन काट दी और वो संत कहला रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई दया ही सबसे बड़ा मूल है। अगर हम इंसानों में दया आ जाए तो कब हिंदू मुसलमान को काटे, मुसलमान ईसाई को काटे, ईसाई यहूदी को मारे? कब? कभी नहीं। तो सबसे पहला जो गुण है वो इंसानियत यानी दयावान होना चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम जानवर थोड़ी नहीं हैं कि कुत्तों की गैंग आई और भेड़ियों की गैंग पे टूट पड़ी, भेड़ियों की गैंग आई लकड़बग्गों की गैंग पे टूट पड़ी, लकड़बग्गे आ गए 50-60 शेर के ऊपर कूद पड़े। ये तो जानवरों का काम है। ये जानवरों का काम है भाई। इंसानों का क्या काम है? इंसानों का काम है इंसानियत सीखना, इंसानियत सिखाना। कोई मुसलमान है तो वो हिंदू से प्यार करे, सिखों से प्यार करे, ईसाइयों से प्यार करे। उसी के खुदा की औलादे हैं ये भी। ये कोई आसमान से नहीं, अलग से नहीं टपके कहीं। खुदा ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। नाम तुमने खुदा रख लिया, कोई बात नहीं, परमात्मा ले लेते हैं। परमात्मा ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। वाहेगुरु ले लेते हैं। वाहेगुरु अकाल पुरख ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। गॉड ले लेते हैं। गॉड ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। लेकिन जब और मूल में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि किसी अल्लाह ने, किसी गॉड ने, किसी वाहेगुरु ने, किसी परमात्मा ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बनाया ही नहीं। उसने क्या बनाया था? उसने इंसान को बनाया है, इंसान को बनाया है। खुदा भी किसी को मुसलमान नहीं बना पाया। अगर खुदा किसी को मुसलमान बना पाता तो मोहम्मद साहब को आने की क्या जरूरत थी? फिर क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान हो जाओ, मुसलमान बन जाओ? मुसलमान यानी खुदा नहीं बना पा रहा है मुसलमान, खुदा इंसान बना पा रहा है। समझो, गॉड सबको ईसाई नहीं बना पा रहा है, नहीं तो सारे ईसाई होते। वाहेगुरु सबको सिख नहीं बना पा रहा है, वरना सारे सिख होते। परमात्मा सबको हिंदू नहीं बना पा रहा है, वरना सारे हिंदू होते। क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाता ही नहीं है, वो तो इंसान बनाता है। अब वो इंसान जिस घर में पैदा हो गया, सबसे पहले तो उसकी मोहर लग जाती है। हिंदुओं के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, हिंदू बनेगा। मुसलमान के बच्चा पैदा हो गया, मुसलमान ही बन गया ये। सिखों के आ गए तो सिख बन गया, ईसाइयों के बन गया, आ गया तो ईसाई बन गया। समझो, जैसा जिसको नबी मिला वो वैसा ही बन जाता है, जैसा जिसको गुरु मिला वो वैसा ही हो जाता है। जल परमाने माछली, जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जैसा जिसको गुरु मिल गया, जिसको मोहम्मद साहब मिल गए वो मुसलमान हो गया, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए वो यहूदी हो गया, जिसको ईसा मसीह मिल गए वो ईसाई हो गया, जिसको बाबा नानक मिल गए वो सिख हो गया, जिसको महात्मा बुद्ध मिल गए वो बुद्धिस्ट हो गया, जिसको जैन मिल गए बाबा वो जैनी हो गया। लेकिन पहले सब इंसान थे, आज इंसान कोई बचा ही नहीं है।
अब इंसान कोई बचा ही नहीं है, अब सब बट चुके हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, मैं बौद्धिस्ट, मैं जैनी। अरे तुम कब कहोगे कि मैं इंसान हूं? हम बचपन में गाना सुनते थे, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये गाना पता नहीं कहाँ चला गया, ये गलती से भी नहीं आता कभी, ना रेडियो पे, ना टीवी पे, ना यूट्यूब पे, ये गाना ही गायब कर दिया इन लोगों ने। ये हिंदू मुसलमान करने वालों ने इस गाने को ही पता नहीं डिलीट ही मार दिया, क्या कर दिया, गलती से भी नहीं आता। ये कोई रील भी नहीं बना रहा इसके ऊपर कि चलो ये कान में ये सुनने को मिल जाए। इतनी बुरी हालत हो गई है हमारी। तो अब जो पंथ चलेगा ये सबको इंसानियत सिखाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध बहुत सिखा दिया, बहुत सिखा दिया, सबको अलग अलग बहुत कर लिया। अब एक करने का समय आया है, अब सबको एक होना है। अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, जैन के नाम पे, अब सबको एक होना है। समझ लो, एक हो जाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये केवल एक जात एक पात के लिए नहीं बोला गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे सारे धर्म एक हो जाओ ना भाई, सारे एक हो जाओ। कब एक होंगे हम सब? जब हम सत्य को जान लेंगे, सत्य आखिर है क्या। और सत्य को नहीं जान पाए तो भूल जाना कि एक हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। तो सत्य क्या है इसको समझ लो। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। ये संसार और संसार की सारी चीजें, ये सब असत्य हैं। अब सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा कह लो, आत्म देव कह लो, उसको तुम होली स्पिरिट कह लो, तुम खुदा कह लो, तुम वाहिगुरु कह लो, तुम गॉड कह लो, तुम किसी भी नाम से उसको जान लो, वो सत्य ही है। सत्य एक है और सत्य ही परमात्मा है। गॉड इज ट्रुथ, यानी ईसाइयों का गॉड ट्रुथ यानी सत्य है। अल्लाह अल हक, यानी मुसलमानों का अल्लाह सत्य है। परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, श्री अकाल पुरुष सत्य है, इसीलिए उसको सत्य श्री अकाल कहते हैं। समझ लो, यानी अगर हम सब सत्य के झंडे के नीचे आ जाएं, अगर हम सत्य को परमात्मा मान लें, अगर हम सत्य को खुदा, सत्य को वाहिगुरु जान लें कि सत्य आखिर है क्या, और उसी की सब साधना करें, तो हमारा वैर विरोध, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें किसी से भी डर नहीं रहेगा कि कोई हमारे ऊपर बम फेंक देगा, कोई हमारे ऊपर परमाणु बम दाग देगा, कोई मिसाइलें मारेगा, कभी नहीं। लेकिन अगर हम यहूदी, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी ये सब बने रहे तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है मेरे भाई। फिर सत्य को तो लोग किनारे कर देंगे, फिर केवल धर्मों के, जात पात के नामों में अटक जाएंगे कि हिंदू ही रहेगा यहाँ पे, बाकी को मार दो, मुसलमान रहेगा यहाँ पे, बाकियों को काट दो, यहाँ यहूदी रहेंगे दुनिया में, बाकियों को उड़ा दो, फिर कहेंगे क्रिश्चियन ही होना चाहिए यहाँ पे, बाकी सब दफ़ा हो जाओ।
ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सबसे बड़ी बीमारी इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है धर्म परिवर्तन। इस बीमारी को सबसे जल्दी ख़त्म करना चाहिए। जिस धर्म में तुम पैदा हो गए, अरे वही छोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम और दूसरे धर्मों को परिवर्तन कर रहे हो, बताओ। जिस धर्म में तुम पैदा हो गए हो तुम उसको ही नहीं त्याग पाओगे। अगर तुम्हें पता भी लग जाए कि वो धर्म झूठा है तब भी उसको त्यागने की हिम्मत नहीं आती है, और तुम दूसरों के धर्मों को बदल बदल के अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ये तो महा जघन्य अपराध है। आज ईसाइयों ने इतने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, अब वहाँ पे इलाज कराने जाओ, चलो अच्छी बात है। अब तो ऐसा हो गया है कि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो ईसाई पादरियों ने जो संस्थाएं खोल रखी हैं, तुम्हें कोई बीमारी है आ जाओ हमसे ठीक करवा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने की बात कर देते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ईसाई बन जाओ। अरे भैया, हॉस्पिटल खोला है तो ठीक करना, धर्म क्यों बदल रहा है मेरा? अगर हिंदुओं ने कोई हॉस्पिटल खोल दिया, श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल या अल्लाहू अकबर चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो इसका मतलब वहाँ जो पेशेंट जा रहा है वो पहले अपना धर्म बदले। मुसलमान अगर आ गया किसी हिंदू हॉस्पिटल में तो पहले अपना धर्म बदले तब इलाज करेंगे तेरा। ये क्या बच्चों वाली बातें चल रही हैं यहाँ पे? ईसाइयत के नाम पे लोगों को ठीक करने का पहले तो झांसा दिया जा रहा है कि अगर कोई लंगड़ा है उसको चला देंगे, कोई गूंगा है उसको बुलवा देंगे, कोई बहरा है उसको सुनवा देंगे। अरे वो पोप तुम्हारा व्हील चेयर पर बैठा निकल गया दुनिया से, हैं? उसको ना खड़ा कर पाए तुम लोग व्हील चेयर से। सारे जाके मिल जाते पादरी एक बार वहाँ जाके। जो भारत देश में तुम लोग ये खेल खेल रहे हो, केरल 50% से ज़्यादा क्रिश्चियन बन गया, बताओ। अगर क्रिश्चियन बन के परमात्मा मिल रहा हो कि तुमने जीते जी परमात्मा दे दिया किसी को, तब तो समझ में आ गया। तुमने फिर उसी लाइन में लगा दिया उसको। पहले हिंदू बन के लाइन में लगा था, मरूंगा तो मैं जन्नत में जाऊँ, स्वर्ग में जाऊंगा। मुसलमान भी लाइन में लगा, मरूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। तुम ईसाई बना के फिर लाइन में लगा दो कि मरूंगा तो हेवन में जाऊंगा, स्वर्ग मिलेगा। जब लाइन में ही लगना है तो किसी भी धर्म की लाइन में लग जा भाई। उत्थे अमला दे होणगे निवेड़े और किसे नहीं तेरी जात पूछनी। वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, जात कोई नहीं पूछेगा। वहां तुम्हारा हिसाब होगा कर्मों का। तूने लोगों की गर्दन काटी है, हाँ काटी है, पर मैं मुसलमान था तो क्या बच जाएगा क्या? तूने लोगों की गर्दन काटी, हाँ काटी, लेकिन मैं ईसाई बन गया था तो बच जाएगा क्या? तूने लोगों की गर्दन काटी, हाँ, लेकिन मैंने मंदिरों में जाके खूब पूजा अर्चना भी करी है तो बच जाएगा क्या? अरे जब कर्मों में ही अटकना है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई? जब कर्म ही